सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। आइए देखते हैं। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, न भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां बाइबल की वचन बता रही है यीशु मसीह एक बार अपने चेलों को उपदेश दे रहे थे और मनुष्य के महत्व के विषय में बातें कर रहे थे। और बातें करते हुए यीशु मसीह ने कहा, नमक तो अच्छा है, नमक तो अच्छा है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। कहता है नमक अच्छा है, नमक अच्छा है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। ना ही वह खाद के काम आता है, ना ही भूमि के काम आता है। उसे तो लोग बाहर उठाकर फेंक देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने नमक का दृष्टांत दिया और उसने कहा नमक अच्छा है, लेकिन जब उसका स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमक का स्वाद लेंगे, किस वस्तु से लेंगे। अगर आपके भोजन में डाला गया नमक जो होता है, नमक डाला गया नमक जो डाला जाता है, जिस नमक के द्वारा भोजन नमकीन किया जाता है, यदि वह नमक ही गड़बड़ हो जाए तो फिर जब नमक खराब हो गया तो हम किस वस्तु से भोजन को नमकीन करेंगे। वचन कह रही है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नमक के स्वाद को दे सके। इसलिए वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो नमक का दृष्टांत देते हुए उसने कहा नमक तो अच्छा है। जैसे भोजन को, किसी पकवान को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसे स्वाद भरने के लिए शुद्ध नमक की आवश्यकता होती है और वह नमक का मात्रा उसमें डालने से वो भोजन नमकीन हो जाता है। वो भोजन नमकीन हो जाता है, स्वाद से भर जाता है। यदि बड़े से बड़े पकवान बना दो, अगर उसमें नमक ना डालो तो वह भोजन, वह पकवान फीका हो जाता है, बेस्वाद का हो जाता है। लेकिन अगर उसमें नमक डाल दिया जाता है तो उस भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। इसलिए संपूर्ण भोजन में नमक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारे भोजन के स्वाद को बढ़ाने का काम नमक करता है। अन्यथा अगर नमक ना डाला जाए तो वह भोजन फीका हो जाएगा, किसी काम का नहीं। कितना भी रच कर बनाया गया, अगर नमक न डाला जाए तो वह भोजन फीका हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या हो, इस पृथ्वी के नमक हो। मनुष्य के लिए उसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो जब मनुष्य सर्वप्रथम बनाया गया था तो वो अच्छा था। जब मनुष्य सर्वप्रथम बनाया गया था उस समय मनुष्य अच्छा था, उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई पाप नहीं था, कोई मैल नहीं थी, वह शुद्ध था, मेरे समानता में था। परमेश्वर ने
अपनी समानता में। परमेश्वर कहता है मेरे समानता। मनुष्य परमेश्वर की समानता में था, लेकिन वचन कहती है कि जो मनुष्य बिल्कुल पवित्र पाक बनाया गया था, अगर उस मनुष्य की मनुष्यता खत्म हो जाए, मर जाए, यानी मनुष्य अगर अपनी मनुष्यता को त्याग कर पाप में गिर जाए, तो कहां की मनुष्यता रह गई, कहां की पवित्रता रह गई। कहता है वचन में कि जैसे नमक का यदि स्वाद बिगड़ जाता है तो नमक किसी काम का नहीं आता, ना ही वह स्वाद में काम लाया जाता है। वचन कह रही है उस नमक को ना ही भूमि में यूज किया जाता है, ना ही किसी खाद के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि वह नमक अगर भूमि में डाला जाए तो उस भूमि को बिगाड़ देगा, और खाद में डाला जाए तो वह मिट्टी को खराब कर देगा, फसल को खराब कर देगा। इसलिए जब तक नमक शुद्ध है, साफ है, तब तक वह योग्य है। अगर वह उसमें गड़बड़ी आ गई तो वह किसी योग्य का नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य, जब तक मनुष्य के अंदर पवित्रता भरी हुई है तब तक वह योग्य है, इस सृष्टि की शोभा बढ़ाने के योग्य है। क्योंकि मनुष्य पृथ्वी का नमक है, इस संसार का नमक है, कि मनुष्य के द्वारा ही संसार की शोभा बढ़ती है। तो इसीलिए वचन कहती है अगर मनुष्य परमेश्वर की समानता को त्याग देता है तो वह कहां की पवित्रता उसमें रह जाती है। तब वह मनुष्य कहने के लायक नहीं। तब वह मनुष्य जब पाप में गिर जाता है, परमेश्वर की पवित्रता को त्याग देता है, तब वह ना ही इस पृथ्वी पे रहने के लायक होता है, ना ही स्वर्ग में रहने के लायक होता है। वह सिर्फ नरक यानी विनाश के दलदल में, विनाश के कुंड में फेंकने के लायक होता है। क्योंकि अगर संसार में छोड़ा जाए तो यह संसार में रहकर पाप को फैलाएगा। अगर वह स्वर्ग में भेजा जाए तो उसकी गंदगी उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि कोई पापी मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाता। इसीलिए वचन कहती है ना ही वह इस भूमि के लायक होता, ना ही खाद के लायक होता। ठीक वैसा ही मनुष्य ना ही संसार के लायक होता, ना ही स्वर्ग के लायक होता है। वो तो सिर्फ नरक की आग में फेंकने के लायक होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जिसके कान हो वह सुन ले। इसलिए जितने लोग इस बातों को सुन रहे हैं, सुनकर वह समझ जाए कि हम परमेश्वर के ओर से, हम इस पृथ्वी के नमक हैं, इसलिए हमारे अंदर का स्वाद मरना नहीं चाहिए। हमारे अंदर स्वाद हमेशा बना रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें स्वाद के लिए इस्तेमाल करे, ताकि हम जो कि परमेश्वर की शोभा बन जाए। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा अपने आप को पवित्र और पाक करके बनाए रखिए, ताकि परमेश्वर की पवित्रता हमेशा आपके अंदर छलकती रहे, ताकि आप परमेश्वर की संतान कहलाओ। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपको पूरे दिन की आशीष से दे देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए। वो धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करता, तेरा धन्यवाद करता हूं। ये परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरी अद्भुत चमत्कार होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अपनी भारी युक्तियां आने दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से हे परमेश्वर इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने बीमार है प्रभु, वो बीमारों को चंगा होने दे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा मिलने दे। मेरे महान परमेश्वर, अपने जीवन में जितने निराश है, उदास है, उसे उनकी निराशा को, उनकी उदासी को दूर कर मेरे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा
अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं चाहे तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां बिल्कुल नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में हो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, दांत में हो तो दांत की तकलीफ निकल जाए, गले में गिल्टी या गले की बीमारियां नष्ट हो जाए। जिसके मुख में छाले बिल्कुल खत्म हो नहीं पाए, मुख के छाले नष्ट हो जाए, जीभ के छाले बिल्कुल नष्ट हो जाए, उसमें दर्द और जलन हो तो निकल जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की पीड़ाएं इनके जीवन से निकल जाए। ओ परमेश्वर, तूने कहा देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता, सभी अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे, इनका बता तक न रहेगा, क्योंकि यहोवा के वचन परंतु तुम्हारे जो नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा, जिसके किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, उसमें से निकल कर पाले बछड़े के समान कूदोगे और फादों के पिता वचन की अनुसार प्रार्थना करता। शैतान रूपी पहली है जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट करने चंगा करके हे परमेश्वर चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर से, इनके घर के ऊपर से, परिवार के ऊपर से हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति मिले। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने तैयारी करते हैं उनके तैयारी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर तैयारी में सफलता प्राप्त करे। मेरे महान परमेश्वर, हर पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति के जीवन में अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि हर कोई आत्मा में भर कर तेरे नाम की महिमा और तेरी सेवा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक को तू अपनी नई आत्मा दे प्रभु, अपने स्वर्गीय आत्मा से हर एक को भर दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। वो सिंधु सबरबा साखर वंदेली रिबा साखला लवा सिंधे शेरे बाबा 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 से खेले रे रे रे। ओ सिंधु सबरबा साखर वंदेली रिबा सलरबा हुरबा से खेरबा सिंधु रबा रवंद वेशिलबा लबा सिंगर अंदिली रे। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग की सारी आशीष इनके जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर, ताकि आत्मा के अभिषेक में भर जाए और बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, आत्मिक जीवन जीना चालू कर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं आज उनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। जितने बीमार आज प्रार्थना को सुन रहे हैं वे चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित प्रार्थना को सुन रहे हैं आज चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तेरे महिमा की आशीष उतरे और हर कोई महिमा को पाकर तृप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हम, हे परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।